हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने वायुमंडल की परतों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इस लेक्चर में वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु में जो अनचाहे कण जब वायु में मिल जाते हैं तो वह वायु को प्रदूषित करते हैं। और ये वायु जो है, प्रदूषित वायु, जब मनुष्य सांस लेने में अपना उपयोग करता है तब उसे कई तरह के रोग हो जाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसी से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के कारक क्या हैं? वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारक हैं, जैसे जंगल में आग लगना। जंगल में आग लगने से भी वायु प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी फटने से उसमें से कई सारे धुआं कण, धूल कण निकलते रहते हैं जो वायु में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। धूल भरी आंधियाँ भी होती हैं, वो भी वायु को प्रदूषित करती हैं। जंगल को काटने से, वनोन्मूलन से भी वायु प्रदूषण होता है। शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब हुआ कि जैसे जो पहले गांव जैसी स्थिति है, उसको कंडीशन, जो उसकी स्थिति को चेंज करने के लिए, उसको नवीनीकरण करने के लिए उसे शहर का रूप प्रदान किया जाता है। तो उसे शहरीकरण करने के लिए जो है कई सारे पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वायु जो है प्रदूषित होती है। औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से भी वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण के लिए हमें स्थल की आवश्यकता होती है और स्थल की ज़रूरत पूरा करने के लिए हम बहुत सारे पेड़ पौधों को काट देते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तीसरा पॉइंट है कि जो कारखाने और वाहन से निकलने वाले जो गैस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, इससे भी जो है वायु हमारी प्रदूषित होती है। अगला पॉइंट है कि फ्रिज, एयर कंडीशनर से निकलने वाले जो CFC गैस होते हैं, CFC गैस में एक गैस है फ्रेऑन, उससे भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। सबसे ज़्यादा फ्रेऑन जो है, CFC गैस में फ्रेऑन जो है, वो जो हमारा ओजोन परत है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगला पॉइंट है कि धूम्रपान से भी वायु प्रदूषण होता है। अगला है लकड़ी और उपले जलाने से। लकड़ी जलाने से भी वायु प्रदूषण है, क्योंकि उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो वायु को प्रदूषित करता है। उपले मतलब गोबर से जो बनता है उसी को उपला बोलते हैं, वो भी जलाने में काम आता है, उससे भी हमारी वायु प्रदूषण होती है। लकड़ी, उपले, कोयले से जो निकलने वाला धुआं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैसीय अपशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसीय अपशिष्ट। लकड़ी, उपले, कोयले से निकलने वाले धुओं को गैसीय अपशिष्ट बोला जाता है। अब इसके प्रभाव क्या हैं? इससे क्या प्रभाव पड़ता है? पहला चीज, मनुष्यों में थकावट जैसी स्थिति बन जाती है। वायु प्रदूषण से उन्हें थकावट होने लगती है, मंदबुद्धिता होती है, फेफड़ों का कैंसर होता है और सांस की बीमारियां हो जाती है। सांस की बीमारियां जैसे दमा, अस्थमा, ये सब। अगला पॉइंट है, वायु में जो मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तब मनुष्य ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर पाता। मतलब ऑक्सीजन का जो संवहन है वो नहीं हो पाता। जब भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तो ऑक्सीजन का जो है संवहन सही तरीके से नहीं हो पाता और मनुष्य का दम जो है वो घुटने लगता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कमरे में कभी भी अंगीठी या हीटर जलाकर हमें नहीं सोना चाहिए। अगला पॉइंट है, CFC गैसों के जो उत्सर्जन से ओजोन परत जो है धीरे धीरे पतला हो जाता है और जब
धीरे धीरे पतला हो जाता है ओजोन परत, तो इसी को हम बोलते हैं ओजोन छिद्र। और ओजोन छिद्र के पतला होने से जो हमारी सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आ जाती हैं, और जिससे क्या होता है, मनुष्यों में त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। ओजोन परत का सबसे अधिक नुकसान जो है अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा नुकसान ओजोन परत का दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब अम्ल वर्षा क्या होता है? वायु में पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और यही अम्ल जो है बारिश के साथ जब पृथ्वी पर आते हैं तो इसे बोलते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा से भी बहुत सारी हानियाँ होती हैं, जैसे पौधों को हानि होती है। अम्ल वर्षा होने पर पौधों को भी हानि होती है, उनकी पत्तियां जो है उन्हें नुकसान पहुंचती हैं, और जो उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो धीमा हो जाती है। और ये क्या करती हैं, जब वर्षा होता है अम्ल के रूप में तो मिट्टी की अम्लीयता जो है वो बढ़ जाती है, जिससे जीवों को हानि भी होती है। और खेती जो है अम्ल वाले मिट्टी में खेती करना दिक्कत पैदा करती है। यह वर्षा भवनों और इमारतों का रंग क्या होती, उड़ा देती है, और धीरे धीरे वो गला भी देती है। इसी को बोलते हैं हम स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी। स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं। याद रखिएगा कि जब अम्ल वर्षा से भवनों और इमारतों का रंग उड़ जाता है और वो धीरे धीरे गल जाती हैं, तो इसे कहते हैं स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी। आज की स्थिति में जो ताजमहल है वो मार्बल कैंसर या स्टोन कैंसर का शिकार हो चुका है। इसलिए और धीरे धीरे इसका रंग भी पीला हो गया है, इसलिए इसके आसपास के जो भी कारखाने हैं उसको बंद करवा दिया गया है। लंदन धूम्र क्या होता है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो सुबह सुबह हम देखते हैं कि कोहरा होता है उसमें धुएं कुहासे भी नज़र आते हैं, उसी से बनता है कोहरा। धुआं और कुहासा से कोहरा बना हुआ होता है और सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं हम लंदन धूम्र। और ऐसा दिखने वाला जो कोहरा है उसमें हमारी जो दृष्टता है वो बहुत कम हो जाती है और दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इनसे भी सांस वाली बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे दमा, अस्थमा। भोपाल गैस त्रासदी की बात करें हम कि यह जो है एक कारखाना था, यूनियन कार्बाइड नामक कारखाना था, जहां पे 2 दिसंबर 1988 को ये घटना घटी थी, भोपाल गैस त्रासदी। और इस कांड में क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। लगभग 8000 लोग मारे गए थे। 8000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और अनेक लोगों को श्वास और आँख संबंधी गंभीर बीमारियां भी हो गई थी, और बच्चों में भी विकृतियां पाई गई हैं। एक पॉइंट है कि भारत में प्रदूषण मापने वाली एजेंसी कौन है, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो कौन सी वो एजेंसी है जो प्रदूषण मापती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
अब वायु प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं? पहला है कि जो भी कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, उपले आदि ईंधन होते हैं उनका हम कम से कम प्रयोग करें, या हो सके तो ना ही प्रयोग करें, तो वायु प्रदूषण हम रोक सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, अपने निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम करें। जो LPG या CNG है इसका उपयोग करें। CNG जो है ये भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, गाड़ियों में चलाने के लिए CNG का उपयोग किया जाता है आजकल, तो इससे भी वायु प्रदूषण रोका जा सकता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा, इसका मतलब ये होता है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसी को नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, बायोगैस हुआ, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस, इन सभी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा आदि प्रदूषण रहित वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारा वायु प्रदूषण को जो है रोका जा सकता है। अब हम आते हैं कि वायु का उपयोग क्या है, वायु किस प्रकार इसका उपयोग किया जा रहा है या किया जा सकता है। पहला है नाइट्रोजन, जो है वायु में जो मौजूद नाइट्रोजन होते हैं उसका उपयोग जो है पौधे करते हैं। पौधे की वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उनमें जो अनाज वाले फसल होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जो फली वाले दाने वाले फसल होते हैं जैसे मटर हुआ, चना हुआ, तो उसके लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। दाने को बनाने में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और जो CO2 है, वायु में मौजूद जो CO2 है उसका उपयोग जो है पौधे किस क्रिया में करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का उपयोग करते हैं। अगला है ऑक्सीजन, भी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए उपयोगी है, हमें जलने में भी सहायक करता है ऑक्सीजन। समुद्री गोताखोर, जो समुद्री गोताखोर ही होते हैं वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि इन स्थानों पे जो है ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाती है, मिलती है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलती है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। अगला है पक्षी और वायुयान, जो है वायु में उड़ते हैं, वायु की मदद से ही वे पक्षी और वायुयान उड़ते हैं। अब इसका उपयोग जो है कपड़े सुखाने में भी करते हैं। वायु की वजह से हम जो है एक दूसरे से बात कर पाते हैं, अपनी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं। अगला है गाड़ियों और ट्रेनों में, आजकल जो है गाड़ियों और ट्रेनों में क्या है, ब्रेकों में वायु का उपयोग करके ब्रेकों में जो है वायु का उपयोग किया जाता है। एक और होता था जो पानी का भी उपयोग किया जाता है ब्रेकों में, हाइड्रोलिक ब्रेक भी बोलते थे उसको, और इसको एयर ब्रेकर भी बोलते हैं। अगला है तकिया, गुब्बारा और जो टायर होते हैं उसमें भी हवा भरने का काम आता है। मछली जो घर होता है जिसको बोलते हैं एक्वेरियम, एक्वेरियम बोलते हैं, उसमें एक पंप लगा होता है, उस पंप के माध्यम से जो है हम पानी में जो है वायु को घोलते हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ जाए। तो इसका भी उपयोग जो है वायु में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग हम एक्वेरियम में भी करते हैं पंप के माध्यम से। आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, धन्यवाद। अब अगला जो है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके
वहाँ से PDF लिंक द्वारा PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।